जय श्री राम दोस्तों। आज स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस वीडियो में। हम आज फिर निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे कि आने वाले दिन मतलब 18 दिसंबर के लिए मार्केट का व्यू क्या रह सकता है और किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस हमने यहाँ पे एक चीज़ चेक करी थी और हमने जो प्रीवियस पॉइंट मार्क करे थे वो आपके सामने हैं कि प्राइस यहीं क्लोज हुआ था। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि प्राइस यहाँ से स्लाइडली नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है पहले अगर हम ट्राई करेंगे तो 25,800 तक के लिए जो प्राइस ने मेट करा है यहीं तक प्राइस आया है। और अगर ऊपर जाता तो 26,000 पहला एक राउंड लेवल था जो नहीं गया, प्राइस वहीं घूमा। प्रीमियम इसके अंदर बहुत डीके हुए हैं, वन साइडेड मार्केट साइडवेज रहा है। कुछ आज का मार्केट इतना नहीं था, सुबह एक मॉर्निंग मूव था जो हमने कैप्चर करा था बाई के लिए, वही मूव कैप्चर हुआ था, उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो आने वाले दिन के लिए कैसा रह सकता है, तो देखिए अभी ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट अगर हम एक एसएमसी आईसीटी के थ्रू अगर बात करते हैं कि प्राइस क्या दिखाना चाह रहा है, राइट। तो कैंडल ने क्या करा है, अभी कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुई है, मतलब नेक्स्ट डे का व्यू भी बेरिश ही होता है, राइट। मतलब आने वाला दिन भी नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, है ना। बट अगर हम वीकली कैंडल पे बेस पे देखते हैं तो वीकली का जो कैंडल था वो प्रीवियस कैंडल को अंदर बंद हुआ था, तो नेक्स्ट वीक का कैंडल अप होना चाहिए, बट वो नहीं है, अभी डाउन जा रहा है। तो दो जगह आपको दिख रहा है कि डे टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश बता रहा है और वीकली के अंदर क्या बता रहा है, बुलिश व्यू बता रहा है, अभी सेलिंग नहीं बता रहा है। ठीक है, वीकली का यहाँ पे बायस आपके हैं। तो आने वाले दिन के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, तो इंटरनल में जाके पहले चेक करते हैं। तो अभी जिस अकॉर्डिंग प्राइस चल रहा है कि अभी हम सेल अगर देखना चाहेंगे तो कहाँ तक, मैंने आपको यहाँ क्लियरली इसके अंदर एक चीज बताई थी, प्राइस 800 तक आएगा, 800 के बाद अगर ऊपर ही क्लोज हुआ तो ये रिटर्न होने के चांसेस रहेंगे। अगर 800 के नीचे क्लोज होता तो फिर हम 700 तक के लिए प्लान कर सकते थे, राइट। तो अभी क्या, अभी प्राइस बंद हुआ है ऑलमोस्ट 800 के लेवल पे और डे कैंडल के अकॉर्डिंग नेगेटिव है, तो पहली चीज रहेंगी अगर प्राइस अपना प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक करता है तो हम फिर 700 के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट। और फिर वहां से निकलता है तो सेकंड टारगेट हमारा ऑलमोस्ट रहेगा 25,500 का। यहाँ से फिर 300 पॉइंट की रेंज खुल जाएंगी प्राइस के लिए। 300 पॉइंट प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है क्योंकि बायस डाउन के है, अभी नेगेटिव व्यू ही बन रहा है। बट अगर प्राइस यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होता है, प्राइस नीचे आता है, यहीं से रिटर्न हो जाता है, तो वही पहला टारगेट अपना ये रहेगा 26,000, दूसरा टारगेट रहेगा 26,060। इसी तरीके से प्ले होगा। अगर डाउन के लिए है 25,800 के नीचे जाएगा तो पहला 25,700 और फिर 300 पॉइंट की रेंज खुलेगी जो हो जाएगी 25,500 की रेंज। इसके नीचे क्लोज होना चाहिए बट कैंडल, अगर जब तक ये यहाँ ऊपर रहेगा ना, यहाँ से बाय का ही व्यू रहेगा। अगर ये इसके नीचे जाता है तभी हम यहाँ से सेल करेंगे। एंड वन मोर थिंग जो ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइव मार्केट में सुबह ओपन होने के बाद प्राइस क्या दिखाता है वो हमें देखना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग प्लेइंग होगी कि प्रीमियम सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रहा है। अदरवाइज प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है लेकिन प्रीमियम में मूव नहीं आएगा तो किस तरीके से कर पाएंगे, राइट। अब सेकंड देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा व्यू क्लियर था, टारगेट्स आपको बता दिए गए थे कि भैया अगर 58,000 सॉरी 59,000 के नीचे अगर प्राइस चले जाता है तो फिर हम देखेंगे 58,700 750, तो प्राइस ऑलमोस्ट 800 तक ही आया है। ठीक है, तो अब प्राइस क्या करना चाह रहा है, अभी प्राइस यहीं क्लोज हुआ है 59,000 के नीचे, तो व्यू बेरिश का ही है। बट प्रीवियस डे की एक लिक्विडिटी ग्रैब करी है तो यही है। तो अगर प्राइस, फर्स्ट थिंग, प्राइस अगर नेगेटिव ओपन होता है तो पहला हम टारगेट देखेंगे 58,700 का। ठीक है, सेकंड टारगेट अगर उसके नीचे चले जाता है तो 58,500 तक का लेवल हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब ये व्यू रहेगा नेगेटिव के लिए, अगर प्राइस नीचे आज के दिन का लो अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तभी हम ये चीजें देख पाएंगे। सेकंड रहेगा
अगर प्राइस अगेन 59,000 के ऊपर निकल जाता है तो व्यू बाई का हो जाएगा, तो वो 59,000 से 59,500 तक का रहेगा, और उसके ऊपर निकलेगा तो 59,800 तक का। ये सिंपल है बैंक निफ्टी के अंदर कि अगर प्रीवियस डे के नीचे अगर प्राइस जाता है तो हम फिर यहाँ से 59,000, 58,700, 58,500 तक प्राइस को देख सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द लाइफ कंडीशन कि लाइफ में मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है। और ऊपर के लिए है 59,000 के ऊपर जाता है तो 59,500, 59,800, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब थर्ड एंड फाइनल ऑप्शन, आज सेंसेक्स को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सेंसेक्स के अंदर हम सॉरी एनालिसिस के अंदर हम सेंसेक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, सबसे पहले हम लेवल मार्क करते हैं कि प्राइस कहां से कहां तक प्ले हो सकता है और क्या चीजें दिखा दिखा सकता है। ठीक है, तो अब प्राइस क्या दिखाना चाह रहा है और कहां तक प्राइस आ सकता है, राइट। तो पहले हम सारी मार्किंग कर लेते हैं कि प्राइस क्या दिखाना चाह रहा है और कहां तक आना चाह रहा है। इसमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डीपली लेवल नहीं रहेगा कि ज़्यादा आप और ज़्यादा के लिए अगर आप ट्राई कर सकें, है ना। तो सबसे पहली चीज़ कहाँ क्लोज हुआ है, तो डे कैंडल से हम चेक करते हैं तो सेम एज इट इज़ निफ्टी के प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, तो बायस रहेंगे डाउन के, मतलब कल का व्यू नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो पहले हम नेगेटिव की देख लेते हैं कि नेगेटिव में प्राइस कहाँ तक जा सकता है और क्या चीज़ें देख सकता है। प्राइस ऑलमोस्ट अभी क्लोज हुआ है 58,580 के लेवल पे, तो 54,500 एक राउंड लेवल होता है। ठीक है, 500 एक राउंड लेवल है जो कि अपने आप में एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर प्राइस ये डे लो अगर ब्रेक कर देता है जो आज का बना है 500 के नीचे आ जाता है, तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 84,100 का। यहाँ से 300 से 400 पॉइंट के समथिंग ऑलमोस्ट आपको टारगेट देखने को मिलेगा, और अगर इसके भी नीचे चले जाता है तो फिर यहाँ से आपको एक लंबा डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो कि 500 पॉइंट का है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है क्योंकि नेगेटिव व्यू है। और अगर प्राइस यही 84,500 के ऊपर ही रहता है, गैप अप ओपन होता है और यहीं से रिटर्न होता है, पहला टारगेट क्या रहेगा 85,000 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 85,300 का। ठीक है, लेकिन 85,000 भी एक राउंड लेवल है। अगर प्राइस यहाँ जाके सस्टेन करता है और यहाँ से रिजेक्शन आता है तो प्राइस वापस नीचे आ जाएगा, जो कि 84,500 का ही लेवल रहेगा। तो आपको इसी तरीके से प्ले करना है कि जहां प्राइस जिस तरफ मूविंग दिखा रहा है, जिस तरफ बाइंग दिखा रहा है या जिस तरफ सेलिंग दिखा रहा है, तो आपको टारगेट पॉइंट्स के साथ आपको उसको ट्रेड करना है, एसएल आपको प्रॉपर उसको मार्क करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप प्ले कर पाए। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा बनाया गया एजुकेशनल कंटेंट पे बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लाइव में किस तरीके से चीज़ें प्लान की जाती है अगर वो देखना चाह रहे हैं तो लाइव में आके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। ये